जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग साधना करते हैं, पर साधना के दौरान कई बार हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। यह शक्ति हमें सामने से दिखाई नहीं देती, यह शक्ति हमसे बात नहीं करती, तो हमें लगता है कि हमारी साधना सफल हुई या नहीं। कुछ लोग जो गुरु दीक्षा देते हैं, वो दीक्षा देने के बाद इतनी प्रॉपर अपने शिष्य के ऊपर नज़र नहीं रखते हैं, वो प्रॉपर चेकिंग नहीं करते, तो वो हमें नहीं बताते कि आपकी साधना सफल हो गई है या नहीं। तो ऐसे लक्षणों में हम कैसे पता करें कि हमारी साधना सफल हुई है या नहीं हुई, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। देखिए, आप लोग बड़े ध्यान से समझिए मेरी बात। साधना अगर आप करने बैठ गए, अगर आपके मन में आ गया, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि उसकी मर्जी के बिना कोई साधना कर नहीं सकता। इतनी किसी में सक्षमता नहीं है आज तक, इतनी किसी में बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है अपना, जो उसकी मर्जी के बिना, उसकी अनुमति के बिना साधना में एक कदम भी आगे बढ़ जाए। तो अगर आपने साधना शुरू कर दी है तो समझ लीजिए आधी जीत आपकी हो गई। शुरू करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप साधना में बैठ गए, संकल्प कर लिया आपने, जिस दिन आपने संकल्प कर लिया, तो समझ लीजिए भगवान की अनुमति से ही आपने संकल्प किया है, उसकी अनुमति के बिना आप नहीं कर सकते थे। तो कृपा तो आपके ऊपर है, ये तो पक्की बात है। पर अब आप जो सोचना चाहते हो कि आपकी साधना पूरी होगी, पर ना तो आपको दर्शन हुए, ना ही आपको प्रत्यक्षीकरण हुआ, तो क्या करें। कई बार क्या होता है कि जब हम नई नई साधनाएं शुरू करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती। देव ऊर्जा संभालने के लिए, देवता को देखने के लिए, देवता के साथ बात करने के लिए हृदय का सूक्ष्म होना बहुत ज़रूरी है, मन का सूक्ष्म होना बहुत ज़रूरी है। जितना मन सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता जाएगा, जितने आप सूक्ष्म होते जाएंगे, जितने आप जाप करके अपने मन का त्राण करते जाएंगे, प्राण ऊर्जा को और सूक्ष्म करते जाएंगे, अपने विवेक को जागृत करते जाएंगे, तब ही आप देवता के दर्शन कर पाएंगे। ऐसे देव दर्शन होना संभव नहीं है। नहीं तो आप, जो लोग रोज़ दरबार में बैठ के, किसी भी मंदिर में बैठ के, किसी भी जगह बैठ के जो रोज़ भगवान की पूजा करता है, आप उसको भी पूछ लेना, उसने भी आज तक दर्शन नहीं किए होंगे। ये बात समझिए, दर्शन का विधान बहुत अधिक जटिल है। पर भक्त को और उसकी मर्जी हो तो आप पहली साधना में ही आपको दर्शन हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है, कुछ लोगों को 11 दिन की साधना में उनको दर्शन हो गए, कुछ लोगों ने 41 दिन की साधनाएं की तो भी दर्शन नहीं हुए। तो ऐसे में कुछ भगवान संकेत देता है आपको कि आपकी साधना सही जा रही है या नहीं जा रही है, बस उसको पकड़ना होता है। अगर आपकी ज्योति में, जो दीपक में जो घी या तेल आपने डाला है, वो पूरा खत्म हो रहा है, तो समझ लीजिए देवता की कृपा आपको मिल रही है, देवता आपका पूरा भोग स्वीकार कर रहे हैं। साधना के दौरान अगर आपको लगे कि रीढ़ की हड्डी में चलकर कुछ ऊपर आ रहा है, या ऊपर जहाँ पर शिखा बांधते हैं, चोटी बांधते हैं, वहाँ पर कुछ टक टक या कुछ अंदर को धस रहा है या तरंगे महसूस हो रही हैं, तो देवता की कृपा आपको मिल चुकी है। इसके बाद अगर शरीर साधना के दौरान, जप के दौरान शरीर एकदम स्थिर हो रहा है, जड़ हो रहा है, बिल्कुल नहीं हिल डुल रहा जाप करते, क्योंकि 21 माला तो कम से कम संकल्प करना ही होता है। तो जब आप 15 माला कर लेते हो, 20 माला कर लेते हो, तो जब उस दौरान आपका जो मन है, जो शरीर है, वो पूरी तरह स्थिर हो जाए, जड़ हो जाए, तो समझ लीजिए आपका सूक्ष्म शरीर जागृत हो रहा है। अब आप देवता से जल्दी ही मिलने वाले हैं। और अगर साधना के आखिरी दिनों में आप बीमार पड़ जाएं, आपको लगे बुखार हो रहा है, तो समझ लीजिए भगवान आपसे अत्यधिक प्रसन्न है और आपकी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के बाद दर्शन का विधान होता है। परीक्षा में बस पास रहना है, मर जाओ पर साधना नहीं तोड़नी, ये बात याद रखना। अगर साधना के दौरान मर गए तो सीधा उसके लोक में जाओगे, और मरने वो देता नहीं है, ये बात भी याद रखना। मरने नहीं देगा वो। सात्विक साधनाएं करते वक्त आप मरने के किनारे तक जा सकते हो, पर कभी मर नहीं सकते, ये बात मेरी लिख के रख लो, क्योंकि उसको अपने नाम बहुत प्यारा है। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे कि साधना के दौरान मर गया, भगवान की भक्ति करता हुआ मर गया, ये बात याद रखिएगा। तो वो अपने नाम पर कभी भी, वो कारण क्या बनाता है, अलग अलग, कभी भी अपने ऊपर थोड़ी लेता है कि मैंने मारा है। कभी एक्सीडेंट करवा देता है, कभी कुछ करवा देता है, कभी बीमारी लगवा देता है। ऐसी अपने आप नहीं उठाता, जिनको अपने आप उठाता है, खुद भगवान ने उठाया, तो वो भगवान के पास ही जाते हैं, ये बात भी याद रखना। तो समझिए, साधना के दौरान मरोगे कभी नहीं, बस अपने लक्ष्य मजबूत रखना। इतना कमज़ोर कर देगा वो आपको अगर वो परीक्षा लेने पर आ गया। परीक्षा भी तब लेगा अगर आपके मन में भक्ति का अहंकार होगा, तभी होती है परीक्षा। ये बात भी बड़ी सूक्ष्म है, याद रखने वाली है। नहीं तो भक्त की परीक्षा तो भगवान बहुत ही सरल तरीके से लेते हैं। भगवान बहुत ही सरल है, पर जो अड़ता है फिर वो अड़ जाते हैं। क्या करें, वो भगवान है, कुछ कई बार तो दिखाना पड़ता है कि मैं परमेश्वर हूँ, इस प्रकार से। तो उसके बाद अगर आपको
सपने में दर्शन हो रहे हैं तो आपको पता चल ही गया कि हाँ जी मैया के, अगर माँ की साधना करें तो शेर के दर्शन हो जाएंगे, फूल बगीचों के दर्शन हो जाएंगे, अच्छे अच्छे साधु आपसे मिलने आएंगे, संत मिलने आएंगे। तो ये सब दर्शनों का विधान है। अगर भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं, कई बार वो भी भगवान भेज देते हैं कि देखे तो सही डरता है कि नहीं। तो अपने मन में साधना के दौरान अगर आपको प्रेत भूत नज़र आ रहे हैं तो डरना नहीं। साधना के दौरान भूत प्रेत नज़र आने का मतलब ही यही है कि परीक्षा हो रही है। ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने कोई साधना की है तो आप अपनी चेकिंग करवा सकते हैं धाम से, ताकि आपको बता दिया जाए कि साधना की सिद्धि आपको मिली है या किस प्रकार साधना किस लक्ष्य से की गई थी, वो सब चीज़ें। और कोई लोग नेगेटिविटी से जूझ रहा है तो वो अपना इलाज करवा सकता है। आप सभी भक्त माता काली की शरण में जाएं, माता काली का नाम